स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो न्यू पैराग्राफ है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटी। जैसे कि इसके पहले हमने आप लोगों को बताया था कि कुछ हमारे जो ओल्ड मोनूमेंट्स हैं, जो कि एक हमारे राजा महाराजाओं के द्वारा या फिर हमारी सल्तनत में आए हुए जो मुग़ल शासनकाल थे उनके द्वारा बनाए गए कुछ जो मोनूमेंट्स थे, उनको सही तरीके से, अच्छे तरीके से कैसे रख रखाव करना, या फिर उनकी क्या स्थिति हो चुकी है इस समय में, या फिर वो कितने समय पहले बने हुए थे, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हमारा है कि व्हाट वाज स्पेशल दिस सिटीज़। तो कुछ ऐसे जो शहर थे जहाँ पे ये मोनूमेंट्स बने थे, तो इन शहरों में क्या स्पेशलिस्टिक थी, क्या स्पेशलाइजेशन था इन शहरों का, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को इसका वर्ड मीनिंग लिखने को दिया था, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो चलिए आज इस चैप्टर को फिर से स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ओके। मीनिंग ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। अगर हम बात करें तो ये जो हमारे एंशियंट शहर थे, ये लगभग 2 या 2 से भी अधिक पार्ट्स में विभाजित किए गए थे। कहने का मतलब है, जैसे देखिए, जैसे हमारे जो शहर थे, जैसे कोई शहर है, ठीक है, तो कोई शहर इतना बड़ा है कि उसको एक साथ कोई एक इंसान एक साथ उसकी देख रेख या फिर उसका रख रखाव या फिर उससे कर लेना, ये सारे कार्य नहीं कर पाता था। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। कोई भी जो भी नगर बन रहा था, जो भी शहर वहाँ पे बन रहे थे, जो कुछ स्पेशल शहर थे, कहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, हाँ, इस वाले पैराग्राफ में। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को हड़प्पा के बारे में पढ़ाया था इसके पहले, तो इसी हड़प्पा की बात हो रही है। आप लोग ये क्लियर रहिए कि जो भी मैं अभी आप लोगों का क्लासिफिकेशन या फिर जो भी उसकी क्वालिटीज़ बता रही हूँ, जो उसकी स्थिति बता रही हूँ मैं, वो सब हड़प्पा की मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। हड़प्पा का जो शहर था उसमें 2 हिस्से किए गए थे। उसमें से जो वेस्ट हिस्सा था, यानी कि पश्चिम की तरफ का जो हिस्सा था, वो छोटा था लेकिन कैसा था, हायर, ऊंचा था, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो जो हड़प्पा का वेस्ट का हिस्सा था, जैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई पार्ट है, ठीक है, किसी भी जगह का ये नक्शा है। तो इस हड़प्पा को हम 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। तो 2 भागों में अगर हम बांट देते हैं, तो ये जो वेस्ट वाला हिस्सा है, ये वाला इधर वाला हिस्सा है, ये साइज़ में क्या है, छोटा है लेकिन ऊंचा है। और ये वाला हिस्सा बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन ऊंचा नहीं है, समतल है। आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द कीटाडेल। इसका नाम क्या दिए गए हैं, कीटाडेल। इसका नाम क्या दिया गया है, कीटाडेल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर। तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि जो ये ईस्ट का हिस्सा था, ये बड़ा तो था लेकिन कैसा था, लोअर था, नीचे था, इसकी ऊंचाई कम थी। दिस इज़ कॉल्ड द ओवर टाउन। और इसको क्या बोला जाता था, ओवर टाउन। क्या बोला जाता था, ओवर टाउन, ठीक है। सॉरी, ओवर बोल रही हूँ मैं, लोअर टाउन लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। वेरी ऑफ्टन वॉल ऑफ बेक्ड ब्रिक वॉज बुल्ट अराउंड ईच पार्ट। चाहे वो ईस्ट का पार्ट हो, यानी पश्चिम की तरफ जो घर बने हुए, जो सिटीज़ बनी हुई थी, वहाँ पे जगह तो कम था लेकिन ऊंची इमारतें जैसी थी। लेकिन पूरब की तरफ में घर बड़े बड़े थे, लेकिन उसकी जो इमारतें थी वो छोटी थी। दोनों हिस्सों में बने हुए ईंट का जो प्रयोग किया गया था, जो घर बने उनके ईंटों का जो प्रयोग था, वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के दोनों ईंटों का यूज़ किया गया था। द ब्रिक वर सो वेल बेक्ड एंड दैट दे हैव लास्टेड फॉर 1000 of years।
और यही रीज़न था कि वहाँ की जो ब्रिक थी वो बहुत अच्छे से पकाई हुई थी, जिसकी वजह से हज़ारों वर्ष होने के बाद भी वो अच्छी खासी स्थिति में थी। तभी तो जिस समय रेलवे लाइन की पटरी पंजाब में बिछाई जा रही थी, उस समय वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट को अच्छी खासी ईंटों के ढेर मिले हैं हड़प्पा स्थान से, क्योंकि वो अच्छे से पके हुए थे। द ब्रिक वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड अप द वॉल स्ट्रॉन्ग। देखिए वहाँ की जो ब्रिक थी ना, वो इंटरलॉकिंग यानी कि लॉक करके बनाया हुआ था, यानी 2 ईंट ऐसे, फिर इसके ऊपर 1 ईंट ऐसे, फिर 1 ईंट ऐसे, यानी बिल्कुल लॉक करके। होता है ना लॉक सिस्टम जो होता है, जैसे समझिए 1 ईंट मान लीजिए, 1 ईंट मैंने ये रख दिया, दूसरा ईंट भी मैंने यहाँ पे चिपका के रख दिया। अब इसके ऊपर 1 ईंट रहेगा और फिर इसके ऊपर इस तरह से, फिर 1 ईंट ऐसे, फिर 1 ईंट ऐसे, फिर 1 ईंट ऐसे, फिर 1 ईंट ऐसे, इंटरलॉकिंग पैटर्न में पूरा ये दीवारें जो थी वहाँ की बनाई गई थी। और यही वजह था कि ये सारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द कीटाडेल। अगर हम बात करें तो कीटाडेल का क्या नाम दिया गया है? जो इमारतें ऊंची हैं लेकिन वो छोटी हैं, मतलब जगह कम है लेकिन वो ऊंची हैं, उन जगह की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो स्पेशल बिल्डिंग बने हुए थे तो वो कैसे थे? फॉर एग्ज़ाम्पल इन मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो कहाँ था? हड़प्पा के पश्चिम में था। और वेरी स्पेशल टैंक, यहाँ पे बहुत अच्छी टैंक, पानी के रखने वाली रख रखाव वाली टैंक बनी हुई है, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ या फिर महान स्नानागार का नाम दिया है। महान स्नानागार का नाम दिया है। वाज बुल्ट इन दिस एरिया, मोहनजोदाड़ो में बने हुआ था। दिस वाज लाइंड विथ ब्रिक, और जो मोहनजोदाड़ो बना हुआ था इस पे चारों तरफ ईंटें बिछी हुई थी, कोस्टेड विथ प्लास्टर, अच्छे खासे प्लास्टर भी किए हुए थे, एंड मेड वाटर टाइट विथ अ ले ऑफ नेचुरल तार, और वहाँ पे चारों तरफ एक नेचुरल प्राकृतिक तार से चारों तरफ से वो जो मोहनजोदाड़ो था वो घेर करके रखा हुआ था। These were स्टेप लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम 2 साइड्स, और इन मोहनजोदाड़ो में 2 तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई थी। क्या करने के लिए? उस टैंक में नीचे उतरने के लिए। टैंक समझ जाइए आप, स्विमिंग पूल जैसे होता है ना, उस तरह से, और दोनों तरफ से उसमें पूरा पानी भरा हुआ है और दोनों तरफ से सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ताकि इसमें लोग जाएं, अंदर पानी में जा सके। क्यों जा सके आगे बताएंगे। These were step leading down to it the 2 side, while there were rooms on all side, जबकि इस स्नानागार आपका जो स्विमिंग पूल होता है उसमें रूम नहीं होता है, लेकिन जो महान स्नानागार था, जो ग्रेट बाथ था मोहनजोदाड़ो में, उसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे ताकि कोई भी जाए तो जैसे वो जो भी स्थान होगा वो स्नान करने के लिए, बाथिंग के लिए ही होगा, तो कपड़े चेंज करने के लिए या फिर आराम करने के लिए या फिर दूर जगह से लोग आते होंगे तो कुछ पल वहाँ बैठने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पे रूम बने हुए थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फॉर अ वेल, लेकिन हम लोग तो अभी स्विमिंग पूल में क्या करते हैं, पानी को ओपन कर देते हैं वाटर टैप को, और टैप से पूरा पानी भर जाता है। लेकिन इस ग्रेट बाथ में, जो महान स्नानागार में जो जल होता था वो बहुत दूर कुओं से ला करके उसमें भरा जाता था, एंड परहैप्स इम्पॉर्टेंट एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, और पानी भर के उसमें नहाया जाता था, उसके बाद से नहाने के बाद उसके पानी को गिरा दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था। परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ डीप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन, लेकिन ये जो महान स्नानागार था, देखिए पहले तो पानी जाओ उतने दूर से लेकर आओ, फिर उसमें डालो, फिर कोई नहाए, फिर जा करके उसको खाली करो, बहुत बड़ा काम है ना। तो ये जो भी वर्क था ये किसी ओकेज़न पे हुआ करता था और स्पेशल लोगों के लिए, यानी ये आम आदमियों के लिए नहीं था, जैसे कोई वहाँ का मुखिया हो, कोई वहाँ का सामंत हो, उन लोगों के लिए ये स्नानागार बने हुए थे। आगे देखिए, अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर एटलस। अगर हम बात करें तो एक
कालीबंगा दूसरा एक शहर है मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के समय ही। सच एज कालीबंगा एंड लोथल हैड फायर एल्टर्स, और यहाँ पे आगों के कुंड मिले हैं। अग्नि कुंड जो होते हैं ना, वो कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से अग्नि के कुंड प्राप्त हुए हैं। वेयर सैक्रिफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म, अग्नि का कुंड क्यों मिले हैं कालीबंगा और लोथल से? इसलिए कि शायद वहाँ पे हवन पूजा पाठ होता है ना, यज्ञ कराया जाता था। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदाड़ो हड़प्पा एंड द लोथल हैड इलाबोरेट स्टोर हाउस, और यहाँ पे अच्छे खासे बने हुए स्टोर हाउसेस, चीज़ों को रखने वाले हाउसेस अच्छे खासे भी बने हुए हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे फिगर है, फिगर को समझिए पहले 1 मिनट। देखिए ये हमारा भारत का पहले का नक्शा है। अभी हमारा भारत का जो नक्शा है उस समय उसमें ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये वाला पार्ट है ना, ऐसे 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 और ऐसे नीचे जाता है और फिर ऐसे ऊपर जाता है। तो इसी वाले पार्ट का यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया है। ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे कॉर्नर बनाया है वो यहाँ पे कॉर्नर है, वो गुजरात का जो हिस्सा है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये गुजरात का हिस्सा है। देखिए समुद्र तट यहाँ पे अरब सागर जो है, ये अरब सागर है हमारा यहाँ पे। और ये यानी यहाँ पे धोलावीरा, सुत, कोरटा और लोथल, ये तीनों कहाँ हैं? गुजरात। देखिए, देख रहे हैं आप। अब है चंदूगढ़ो, ये हमारा पंजाब साइड में, हरियाणा साइड में चला जाएगा। और ये हमारा पाकिस्तान का जो हिस्सा है, जो मैंने अभी आप लोग को मोहनजोदाड़ो बताया, जो हड़प्पा सभ्यता का, वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, और यहाँ है हमारा हड़प्पा, ये हड़प्पा। तो इसी तरह से इस समय हमारा जो फिगर है भारत का, वो कट गया है। कट के कैसे बन गया है? ये तो है, लेकिन ये इस तरह से कट गया है। तो ये जो हड़प्पा का हिस्सा था वो कहाँ चला गया था? पाकिस्तान में चला गया है। ये पूरा पंजाब में पहले था, अब ये जो है पूरा हिस्सा कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में। ठीक है, कालीबंगन यहाँ है, देखिए ये कालीबंगन है। तो इस तरह से ये शहर थे और ये पश्चिमी हिस्से हैं। तो पश्चिमी हिस्से हैं तो यहाँ की जो भी घरें होंगी, बिल्डिंग्स होंगी, वो छोटी लेकिन ऊंची होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आई होप आप लोग को इतनी चीज़ें समझ में आज आ गई होंगी। तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बच्चों।